अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम न्यू आर्टिकल शुरू करेंगे जिसका नाम है द मेथड ऑफ डिफरेंसेस। सो इस मेथड से हम किसी भी सीरीज़ का nth टर्म फाइंड करेंगे और उसका जो सम होगा nth टर्म्स का वो फाइंड करेंगे। अ, तो इस मेथड का नाम है द मेथड ऑफ डिफरेंसेस। इसका नाम ये इसलिए रखा गया है कि सपोज़ अगर हमें कोई सीरीज़ गिवन हो और डायरेक्टली वो सीरीज़ जो है वो ना तो अर्थमेटिक सीरीज़ हो और ना ज्योमेट्रिक सीरीज़ हो। तो अभी तक हम ज्योमेट्रिक सीरीज़, अर्थमेटिक सीरीज़ का सम फाइंड करना डिफरेंट अप्रोचेस से हम पढ़ चुके हैं। अब अगर कोई सीरीज़, इसके अलावा हम अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज़ भी पढ़ चुके हैं या उसे हम अर्थमेटिकल ज्योमेट्रिक सीरीज़ भी कहते हैं। इसी तरह अगर हमें कोई सीरीज़ गिवन हो, वो ना ओरिजिनल शेप में जो हो, वो ना अर्थमेटिक सीरीज़ हो ना ज्योमेट्रिक सीरीज़ हो, तो उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं? तो उसका ये है कि अगर उनके टर्म्स का जो डिफरेंस है, उससे जो सीक्वेंस आती है और सीक्वेंस से करस्पॉन्डिंग सीरीज़ आती है, तो वो या अर्थमेटिक बन रही है, तो फिर तो अर्थमेटिक वाला प्रोसीजर फ़ॉलो करके उसका सम और nth टर्म वगैरह फाइंड करेंगे। अगर ओरिजिनल सीरीज़ के टर्म्स का जो डिफरेंस है, वो एज़ अ रिज़ल्ट हमें ज्योमेट्रिक सीक्वेंस आ रहा हो, कॉरेस्पॉन्डिंगली उसका जो है ना ज्योमेट्रिक सीरीज़ बन रही हो, तो फिर वो ज्योमेट्रिक सीरीज़ के फार्मूलाज़ वगैरह अप्रोचेस यूज़ करके उसको फाइंड करेंगे। सो इस मेथड्स को बेसिकली हम क्या करते हैं, जो ओरिजिनल हमारे पास सीरीज़ होती है, उसके टर्म्स का डिफरेंस फाइंड करते हैं और देखते हैं कि आया उस ओरिजिनल सीरीज़ के जो टर्म्स हैं, उनको अगर मैं एक दूसरे से माइनस करूँ, कंसेक्टिव माइनस करेंगे, मतलब सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड, फोर्थ माइनस थर्ड एंड सो ऑन अप टू nth माइनस n माइनस 1th। तो इन टर्म्स को अगर मैं डिफरेंस करूँ, तो उनसे रिजल्ट से जो हमारे पास सीक्वेंस आ रही है, आया वो सीक्वेंस अर्थमेटिक बन रही है या ज्योमेट्रिक बन रही है। अगर उनके रिजल्ट से सीक्वेंस अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक ना बने, तो फिर उसको किसी और तरीके से हैंडल करेंगे। हम बात कर रहे हैं, अगर उनके डिफरेंसेस से जो रिजल्ट से जो सीक्वेंस आ रही है, अगर वो अर्थमेटिक होगी या ज्योमेट्रिक होगी, तो उनको हम कैसे हैंडल करेंगे, हमारा सिर्फ ये टॉपिक है। अगर वो जो है उनके डिफरेंसेस का जो सम है, डिफरेंसेस जो हैं वो अगर अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक नहीं हो रहे, मैं बार बार कह रहा हूँ, उनके लिए फिर हम कोई और अप्रोच यूज़ करेंगे। सो उन अप्रोच को हम नहीं पढ़ेंगे। हमारा जो अप्रोच है वो स्पेसिफिकली ऐसी सीरीज़ जिनका टर्म्स के डिफरेंसेस का जो सीक्वेंस बनती हो, वो हमारे पास या तो अर्थमेटिक आए या हमारे पास ज्योमेट्रिक आए। लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है, इन द केस ऑफ सम सीरीज इन विच द डिफरेंसेस ऑफ सक्सेसिव टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक or geometric progression, the following method can be employed to find the nth term. The sum of such series to nth term may be then obtained. So like अगर मेरे पास ये कोई सीरीज है 1, 7, 17, 31, 49, ये उसके टर्म्स हैं। लाइक अब इनमें अगर मैं इसको देखूं कि आया ये अर्थमेटिक सीरीज है या ज्योमेट्रिक है, तो देखते हैं कि इनमें से कोई है या नहीं है। तो अगर मैं अर्थमेटिक की तरफ जाना चाहूँ, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो यहाँ से क्या आएगा, 6 इसका कॉमन डिफरेंस। नेक्स्ट 17 - 7, तो 10 कॉमन डिफरेंस, यहाँ से 6 कॉमन डिफरेंस, यहाँ से 10 कॉमन डिफरेंस। नेक्स्ट 13 - 71, यहाँ से 14 कॉमन डिफरेंस। आप देख सकते हैं आपका जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है, दिस इज नॉट द सेम, वो सेम नहीं है। अगर ये अर्थमेटिक सीरीज होती तो इनके टर्म्स में जो कॉमन डिफरेंस है उनको मस्ट सेम होना चाहिए था। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये जो सीरीज गिवन है हमें ओरिजिनली, दिस इज नॉट इन अर्थमेटिक सीरीज। तो अगर अर्थमेटिक नहीं है तो ज्योमेट्रिक को चेक कर लेते हैं, बिकॉज सम फाइंड करने के लिए हमें सिर्फ दो हमने सीरीज पढ़ी हैं, दो कंसेप्ट हमने पढ़े हैं कि अर्थमेटिक या ज्योमेट्रिक। हार्मोनिक हमने पढ़ा है लेकिन वो सीक्वेंस पढ़ा है, सीरीज के बारे में नहीं पढ़ा, क्योंकि हम हार्मोनिक सीरीज का सम वो हमारे कोर्स में नहीं है। तो अब मैं इसको ज्योमेट्रिक चेक करूँगा। ज्योमेट्रिक में जो हमारे पास टर्म्स होती हैं, जो टर्मिनोलॉजी है वो है रेशो का, कॉमन रेशो का, कि उनका रेशो जो है वो कॉमन होना चाहिए, ये मीन्स सेम होना चाहिए। लाइक उसमें क्या होता है, यहाँ पे दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का हम डिफरेंस फाइंड करते हैं, वहाँ पे रेशो फाइंड करना पड़ेगा। 7/1 अगर मैं कहूँ फर्स्ट टू टर्म का, सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, दिस इज इसका 7 आता है रेशो। नेक्स्ट वन, थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म,
तो यहाँ से 17 डिवाइड बाई 7 2 पॉइंट समथिंग आएगा। लाइक नेक्स्ट आएगा 31 डिवाइडेड बाई 17, तो इसका जो कॉमन रेशो है वो 17 टू ज़ा 34, तो ये 1.9 समथिंग मेरे ख्याल में आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे जो इनके जो रेशोज़ हैं वो भी सेम नहीं है। तो ये जो सीरीज़ हमें ओरिजिनली गिवन है ये ना तो अर्थमेटिक सीरीज़ है ना ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। तो इसको हम अब डायरेक्टली अर्थमेटिक सीरीज़ या ज्योमेट्रिक सीरीज़ से डील नहीं कर सकते। तो अब हम देखते हैं कि आया इनके जो टर्म्स जो हमें गिवन है फर्स्ट 1 7 17 31 49, इनके डिफरेंसेस को देखते हैं कि आया इनके टर्म्स में जो हम डिफरेंस फाइंड करेंगे उस रिजल्ट में जो सीरीज़ या सीक्वेंस बन रही है वो अर्थमेटिक है या ज्योमेट्रिक है। अगर इनके कंसेक्टिव टर्म्स का जो डिफरेंस है उससे अर्थमेटिक सीरीज आ गई तो अर्थमेटिक सीरीज वाला जो सम फाइंड करना है ना टर्म फाइंड करना है वही जो पुरानी जो प्रोसीजर्स हैं तो वो फॉलो करेंगे। अगर ज्योमेट्रिक सीरीज बन जाती है तो फिर वही जो है ना वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे, फिर वही आप कह सकते हैं कि माई बेस्ट फ्रेंड वाला ऐसे ही बन जाता है जो हमने पीछे में पढ़ चुके हैं। इसका प्रोसीजर क्या है, आप सबसे पहले क्या करेंगे, टर्म्स को डिफरेंस फाइंड करेंगे टर्म्स का। लाइक सेकेंड टर्म, this is suppose 1 is your a1 first term, 7 is your second term a2, 17 is your third term and 31 is your fourth term। इस तरफ जाते जाएंगे। तो 7 माइनस 1 इज 6, पहले दो का डिफरेंस आपके पास 6 आया है। नेक्स्ट 17 माइनस 7, नेक्स्ट का डिफरेंस 10, नेक्स्ट का डिफरेंस 14, नेक्स्ट का इस तरह 18 आएगा एंड सो ऑन, ये जाता जाएगा a n माइनस 1 तक। अब ये जो डिफरेंस जो सीक्वेंस बनी है 6 10 14 18 एंड सो ऑन, अगर इस सीक्वेंस को मैं देखूं तो ये हमारे पास या तो अर्थमेटिक होगी या ज्योमेट्रिक होगी। दिस इज द पॉइंट, ये मैं बार बार आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो अगर मैं देखूं इनमें से डिफरेंस चेक करें, 10 - 6 4, 14 - 10 4, नेक्स्ट होगा 18 - 14 4। तो जो कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है इस सीक्वेंस का वो सेम आ रहा है, इट मीन्स ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है। तो उनको जब मैं ऐड करूँगा तो वो अर्थमेटिक सीरीज बन जाएगी। सो बेसिकली जो ओरिजिनल सीक्वेंस सीरीज है इसके टर्म्स का जो डिफरेंस है उससे जो सीक्वेंस बन रही है वो अर्थमेटिक सीक्वेंस बन रही है। यहाँ से तो ये बात क्लियर हो गई कि अर्थमेटिक सीक्वेंस बन गई है। अब इसके इन इक्वेशंस के लेफ्ट साइड पे देखें, देखें a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3। तो यहाँ पे देखें a2 माइनस a2 ये आपस में कैंसिल, इसी तरह a3 कैंसिल, a4 कैंसिल, ये सारे कैंसिल होंगे। सिर्फ और सिर्फ आपके पास लास्ट टर्म बच जाएगा और जो फर्स्ट टर्म है वो बच जाएगा। और इन डिफरेंसेस से अगर यहाँ पे सपोज nth टर्म्स हैं तो इनके डिफरेंसेस फाइंड करने से हमारे पास जो टर्म्स आएंगी और जो न्यू सीक्वेंस होगी उसमें एक टर्म कम होगी, वो n-1 टर्म्स होंगे। सही है, तो यहाँ पे n-1 टर्म्स होंगे। मेरे ख्याल में आपको बात समझ आ रही है कि n-1 क्यों होंगे, बिकॉज यहाँ पे चेक करें ज़रा, 7 - 1, दो से मैंने माइनस किया तो एक टर्म आई है, दो टर्म से एक टर्म आई है। अब नेक्स्ट 17 - 7, तो 17 नया वाला, 7 पुराना वाला, तो 17 - 7 दूसरी टर्म आई है। तो 1 7 17 तीनों को जब हमने आपस में डिफरेंस फाइंड किया है तो तीन टर्म से दो टर्म्स आई हैं। इसी तरह 4 से 3 आएंगी, 5 से 4 टर्म्स आएंगी और n से n-1 टर्म्स आएंगी। सो यहाँ से क्या होगा, जो हमारे पास न्यू सीक्वेंस होगी उसमें एक टर्म कम हो जाएगी, लेकिन एक टर्म तो कम हो जाएगी लेकिन जो सीक्वेंस आएगी रिजल्ट में, जो रिजल्टेंट सीक्वेंस बनेगी तो वो या ऑटोमेटिक बनेगी या ज्योमेट्रिक बनेगी। फिर ऑटोमेटिक को हैंडल करना, ज्योमेट्रिक को हैंडल करना, ये हमारे लिए कोई बिग डील नहीं है। अब हम क्या कर लेते हैं, इनको आपस में ऐड कर लेते हैं, इन सब इक्वेशनों को आपस में ऐड कर लेते हैं। ऐड करने से क्या होगा, a2 - a2 कैंसिल, a3 - a3 कैंसिल, a4 - a4 कैंसिल, an-1 और an-1 आपस में कैंसिल। सिर्फ फर्स्ट और लास्ट टर्म बच जाएंगी, दैट इज an-a1। और ये अब राइट साइड क्या होंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे, 6 + 10 + 14 + 18 अप टू n-1 टर्म्स। तो ये अर्थमेटिक सीक्वेंस वाली टर्म्स थी, इनको जब ऐड करेंगे तो अर्थमेटिक सीरीज बन जाएगी। अब मुझे सम फाइंड करना है तो पहले तो मुझे nth टर्म फाइंड करनी है, वो nth टर्म होगी an। तो an फाइंड करते हैं, a1 मुझे गिवन है, वो यहाँ पे फर्स्ट टर्म है दैट इज 1। तो a1 1, an मुझे फाइंड करना है। an इज बेसिकली क्या होगा, इस न्यू सीरीज का
nth टर्म होगा। सो यहाँ पे जाते हैं। अब देखें ये जो सीरीज़ बन गई है हमारे पास, ये अर्थमेटिक सीरीज़ बन गई है। 6, 14, 18, इसको ज़रा देखें। लेफ्ट साइड पे ए एन माइनस ए वन है, इस पर ज़रा फोकस करें। हमारे पास जो सीरीज़ बन गई है वो है, यहाँ पे लिख लेते हैं 6, 10, 14, 18, सॉरी इनके बीच में प्लस डाल देता हूँ, प्लस एंड सो ऑन। तो इसमें जो फर्स्ट टर्म है दैट इज़ ए वन। अब ए वन यहाँ पे भी है और ए वन यहाँ पे भी है, ये दोनों ए वन डिफरेंस हैं। ये ओरिजिनल सीरीज़ का ए वन है, ये इस सीरीज़ का ए वन है। तो इसको मैं डिफरेंट करने के लिए इसको ए वन डैश कह देता हूँ। इन्होंने नहीं कहा, लेकिन हम क्वेश्चन करेंगे इसको हम ए वन डैश कह देते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो ए वन डैश इज इक्वल टू 6। इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो है डी, और इसमें जो टर्म्स हैं वो एन की बजाय अब एन माइनस वन है। तो अगर आपको याद हो तो हम nth टर्म कैसे फाइंड करते थे ज्योमेट्रिक सीरीज़ में, 2a1 प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये हमारा प्रोसीजर हुआ करता था कि हम अर्थमेटिक सीक्वेंस या सीरीज़ में ना जो टर्म फाइंड करते थे वो इस तरह फाइंड करते थे। तो यहाँ से नहीं, बल्कि तो सम, मैं सम की बात करूँगा, सम हो रहे हैं, बेसिकली सम हो रहे हैं। सम का फार्मूला क्या था हमारे पास? अर्थमेटिक सीरीज़ का जो सम है उसका फार्मूला था एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये हमारे पास फार्मूला था अगर अर्थमेटिक सीरीज़ हो उसके सम का फार्मूला। अब वहाँ पे एन एन था, यहाँ पे एन जो है वो एन माइनस वन है। तो यहाँ पे एन की जगह पे क्या रिप्लेस होगा? एन माइनस वन, और यहाँ पे भी एन माइनस वन रिप्लेस होगा। अब ये जो ए वन होगा, यहाँ पे ए वन की कन्फ्यूजन है तो मैं इस वन को ए वन डैश कर लेता हूँ, बिकॉज जो ए वन डैश है वो ये अर्थमेटिक सीरीज़ है। जो ए वन हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो पुरानी सीरीज़ है, वो ओरिजिनल सीरीज़ है, वो अर्थमेटिक सीरीज़ नहीं है। तो ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैं ये ए वन डैश रख लेता हूँ। और ये डी जो है हमारे पास, ये यहाँ पे गिवन है 4, तो डी यही चीज़ होगी। अब जब मैं इसका ये यहाँ पे पुट करूँगा तो देखें ये जो सीरीज़ है, ये कौन सी सीरीज़ है? ये अर्थमेटिक सीरीज़ है जिसकी फर्स्ट टर्म जो है ए वन डैश वो 6 है, डी इसमें 4 है, एन इसमें एन माइनस वन टर्म्स हैं। अर्थमेटिक सीरीज़ का जो सम का फार्मूला है वो ये होता है। तो इस पर हम डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे। तो लेफ्ट साइड पे क्या आएगा? यही चीज़ ए एन माइनस ए वन। तो एस एन की जगह पे क्या आएगा? ए एन माइनस ए वन आ जाएगा, बिकॉज ए एन माइनस ए वन इज बेसिकली द सम ऑफ दिस अर्थमेटिक सीरीज। मतलब ये जो अर्थमेटिक सीरीज है ये इक्वल है ए एन माइनस ए वन की, सिर्फ सिंबल्स हैं। वहाँ पे ए वन जब है वो हमारे पास ये वाला वन है, तो ए वन की जगह पे हम ये वन रिप्लेस कर देंगे, बाकी यहाँ से ए एन जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा। तो इसमें जब मैं पुट करूँगा तो n यहाँ से आ जाएगा n माइनस वन बाई टू। ये इस n की जगह पे आ जाएगा जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है n माइनस वन बाई टू। टू इंटू ए वन डैश हमारे पास 6 है, दिस विल बी 2 इंटू 6 प्लस n माइनस वन है। अगर n माइनस वन हमारे पास ओरिजिनल है, अगर इस n में n माइनस वन रिप्लेस करते हैं हम तो ये माइनस वन अपनी जगह पे रहेगा। तो अब दो माइनस वन हो गए हैं, तो n माइनस वन से क्या आ जाएगा? n माइनस टू आ जाएगा। यहाँ पे n माइनस टू एंड नेक्स्ट इज डी, डी इज योर 4। तो ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट की हैं, और एस एन की जगह पे क्या आ जाएगा? ए एन माइनस ए वन, एंड ए वन जो हम फाइनल में पुट करेंगे, आखिर में पुट करेंगे ए वन की वैल्यू, तो वो होगी वन, यहाँ पे ये वन है। तो ये सारे पुट करने के बाद हमारे पास सिंपल सी कैलकुलेशंस हैं। देन कैलकुलेशन तो सिंपल ही है। तो वहाँ से हमारे पास देख लेते हैं इसको ज़रा, इसको रफ कर लेते हैं फिर इसको देखते हैं। ये समझ आ गई है? एस एन की जगह पे ए एन माइनस ए वन, एन की जगह पे एन माइनस वन, टू ए वन हमारे पास 6 है, ए वन डैश इनफैक्ट, और एन माइनस वन की जगह पे एन माइनस टू, और डी की जगह पे 4। सो टू सिक्स आर 12, 4 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 4n माइनस एट, ये चीज़ आ जाएगी। अब यहाँ से 12 माइनस एट इज़ योर 4, तो 4n प्लस फोर, 4 कॉमन,
4 कॉमन करेंगे तो 2 टू कैंसिल, सिंपल 2 आ जाएगा। इन्होंने 2 कॉमन किया तो 2 इन्होंने बाद में भी कॉमन कर सकते हैं, एक ही बात है। तो यहाँ से आ जाएगा ए एन इज इक्वल टू, और ये वाला ए वन जो है ये वहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं राइट साइड पे, ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू टू एन टू, टू एन प्लस टू। इसको ज़रा करेक्ट कर लें, ये प्लस टू है। तो यहाँ से अगर मैं फर्दर 2 कॉमन करता हूँ तो ये 2 इंटू एन माइनस वन इंटू एन प्लस वन। अब यहाँ पे ए वन जो होगा उसकी वैल्यू ने रिप्लेस कर दी है 1। अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा बेसिकली, यहाँ पे देखें ज़रा एन माइनस वन और एन प्लस वन। तो यहाँ पे ये फार्मूला यूज़ होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए यहाँ पे एन है और बी वन है तो एन स्क्वायर माइनस वन, और एन स्क्वायर माइनस वन के साथ जब 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2n स्क्वायर माइनस टू, लाइक दिस। 1 प्लस इस तरह है n प्लस वन n माइनस वन, दिस विल बी 1 प्लस टू इंटू n स्क्वायर माइनस वन, 1 प्लस टू n स्क्वायर माइनस टू, तो 2n स्क्वायर माइनस वन। सिंपल वो वाली कैलकुलेशन उन्होंने शॉर्टकट की है। अब ये हमारे पास आ गया है बेसिकली ए एन, अगर मुझे चाहिए ए एन टर्म तो हमने फाइंड करना ही करना है, मुझे इसका सम भी फाइंड करना है। तो सम के लिए हम क्या करते हैं, समेशन अप्लाई करते हैं बोथ साइड। समेशन अप्लाई करने के लिए पहले मुझे n जो है वो j में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो सिंपल हम लिख देते हैं n इज इक्वल टू जे। सो पुट n इज इक्वल टू जे या n इज इक्वल टू आर, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो अगर मैं लिखता हूँ n इक्वल टू जे तो फिर समेशन j फ्रॉम 1 टू n होगी। अगर मैं लिखता हूँ n इज इक्वल टू और तो फिर हमारे पास जो समेशन होगी उस पर कंडीशन क्या होगी, कि समेशन फिर और रन्स फ्रॉम 1 टू n, एंड देन इस पर अप्लाई कर देंगे। अब जहाँ पे स्क्वायर वाली होगी तो वहाँ पे हमने 3 फार्मूलाज पढ़े थे कि सम ऑफ नेचुरल नंबर का जो सम सीरीज़ होती है उसका जो जनरल फार्मूला है वो किसकी इक्वल है, नेचुरल नंबर के स्क्वायर का अगर सम आ जाए तो उसको किसकी इक्वल होता है, नेचुरल नंबर के क्यूब आ जाए तो उनका क्या किसकी इक्वल होता है, अगर सिंपल कांस्टेंट वन अगर वो एन टाइम ऐड हो रहा हो तो वो किसकी इक्वल होता है। ये चीज़ हमने पढ़ी थी। तो अगर आपको याद हो हमने ये पढ़ा था कि अगर सिंपल नेचुरल नंबर एन नेचुरल नंबर ऐड हो रहे हों तो उनके लिए एन टर्म या जनरल फार्मूला हमारे पास क्या होता है, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। अगर एन स्क्वेयर नेचुरल नंबर के स्क्वेयर का सम हो, लाइक ये बेसिकली इक्वल है 1 प्लस टू प्लस थ्री प्लस एंड सो ऑन अप टू एन। इस तरह अगर हो 1 स्क्वेयर प्लस टू स्क्वेयर प्लस थ्री स्क्वेयर, तो ये हमारे पास इक्वल होता है एंड सो ऑन प्लस एन स्क्वेयर तक अगर हो तो ये इक्वल होता है एन एन प्लस वन, टू एन प्लस वन बाई सिक्स। इस तरह अगर क्यूब हो, इस तरह 1 क्यूब प्लस टू क्यूब प्लस थ्री क्यूब, तो वो n इंटू एन प्लस वन बाई टू इस सब का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर की इक्वल होता है। तो ये हमारे पास ये हमारे पास क्यूब स्क्वायर और नेचुरल नंबर के सम के फार्मूलाज हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास यहाँ पे जो है एक है स्क्वायर वाला टर्म और दूसरा कांस्टेंट, सिंपल वन अगर ऐड हो रहा हो तो स्क्वायर वाला टर्म की जगह पे हम स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ कर लेते हैं, लाइक दिस। यहाँ पे स्क्वायर वाला और ये वन अगर एन टाइम ऐड हो रहा है तो वो एन की इक्वल होगा। तो ये फार्मूला यहाँ पे पुट हो जाएगा। तो बाकी सिंप्लीफिकेशन है, एलसीएम फाइंड करना है, कैंसिलेशन करनी है, वहाँ से वो फाइंड आउट हो जाएगा और ये इसका फाइनल आंसर होगा। सही है। इसी के साथ हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ जाते हैं जो कि एग्जांपल नंबर 11। हम नेक्स्ट जो एग्जांपल करेंगे 11 उसमें क्या होगा कि जो सीरीज़ होगी वो ओरिजिनली ना तो अर्थमेटिक सीरीज़ होगी ना ज्योमेट्रिक सीरीज़ होगी, लेकिन उनके डिफरेंस का जो टर्म्स का जो डिफरेंस होगा उससे जो रिजल्टेंट न्यू सीक्वेंस बनेगी वो अर्थमेटिक की बजाय अब ज्योमेट्रिक होगी। अच्छा, तो इसमें हम जो सीरीज़ के जो डिफरेंसेस का जो नई जो सीक्वेंस बनेगी वो होगी बेसिकली ज्योमेट्रिक सीरीज़। जो फर्स्ट एग्जांपल थी उसमें अर्थमेटिक सीक्वेंस या अर्थमेटिक सीरीज़ बन रही थी, यहाँ पे ज्योमेट्रिक सीरीज़ या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बनेगी। लाइक ये हमारे पास ओरिजिनल सीरीज़ है, अगर इसको मैं ओरिजिनली देखूँ तो इनका अगर डिफरेंस चेक करें तो 5 माइनस थ्री इज़ टू, 9 माइनस फाइव इज़ फोर।
तो अगर दो टर्म्स में भी कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इट मीन्स ये अर्थमेटिक सीरीज नहीं है, अर्थमेटिक सीक्वेंस नहीं है। अब रेशो चेक करते हैं डायरेक्टली कि अर्थमेटिक नहीं है, क्या पता ज्योमेट्रिक हो। तो ज्योमेट्रिक के लिए 5/3 और नेक्स्ट जो है वो 9/5, तो ये रेशो आपस में सेम नहीं है, तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज भी नहीं है। तो ये ना अर्थमेटिक है ना ज्योमेट्रिक है। तो मैं इनके सम का इनके टर्म्स का डिफरेंस चेक करता हूँ। इनके जो कंसेक्टिव टर्म्स का अगर मैं डिफरेंस फाइंड करूँ, उससे जो नई सीक्वेंस आएगी, आया वो अर्थमेटिक है या ज्योमेट्रिक है। इस केस में वो ज्योमेट्रिक होगी। लाइक 5 - 3 मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दिट इज 2। नेक्स्ट 9 - 5, दिस इज 4। 17 - 9 8। इस तरह 13 - 17, सॉरी 31 - 17 तो होगी 14। तो इस सीरीज को अगर आप देखें तो ये सॉरी सीक्वेंस को देखें 2 4 8 और इसके बाद 14 एंड सो ऑन। तो ये ऐसी मुझे लग रहा है कि ऐसी सीक्वेंस है जो ज्योमेट्रिक है, बिकॉज अगर मैं रेशो चेक करूँ तो 4/2 यहाँ से 2 आता है, 8/4 उससे भी 2 आता है। नेक्स्ट जो होगा वो होगा 16 होना चाहिए। उसके लिए फिर इसको टर्म को 33 होना चाहिए, तो ये 33 होगा मस्ट। तो 33 - 17 16, तो 16/8 उससे भी 2 आएगा। सो ये जो सीरीज़ हमारे पास सीक्वेंस आ रही है 2 4 8, ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस आ रही है। सो अब इसमें भी सेम वही प्रोसीजर। ओरिजिनल सीरीज़ में अगर n टर्म्स हैं तो इनके डिफरेंसेस में टर्म्स कितनी होंगी n-1। तो ये जितनी इक्वेशंस हैं इनको अगर मैं ऐड करूँ, इससे क्या होगा कि a2 - a2 आपस में कैंसिल, a3 आपस में कैंसिल, a4 आपस में कैंसिल, an-1 और an-1 आपस में कैंसिल। फर्स्ट और लास्ट जो टर्म है वो सरवाइव करेंगी, बाकी सारी कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो आपके पास आ जाएगा an-a1 और यहाँ पे क्या होगा 2 4 8 16 इन सब का सम होगा टिल n-1 टर्म्स। अब ये जो सीक्वेंस सीरीज है 2 4 8 16 एंड सो ऑन, ये बेसिकली ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, बिकॉज इसमें जो कॉमन रेशो है वो सेम सेम 2 आएगा। अब ये कॉमन ज्योमेट्रिक सीक्वेंस सीरीज है और ये ऐड हो रही है, तो ज्योमेट्रिक सीरीज को ऐड करने के क्या प्रोसीजर हैं हमने पढ़े हुए हैं। सिंपल क्या होगा, अगर आपको याद हो, वो इक्वल होते हैं ज्योमेट्रिक सीरीज का सम एस एन इज इक्वल्स टू a1 इंटू आर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई r-1। अब यहाँ पे a1 पे दोबारा कंफ्यूजन है। a1 इज बेसिकली इस ओरिजिनल सीरीज का जो फर्स्ट टर्म है, बिकॉज वो यहाँ पे भी यूज़ हो रहा है। अब चूंकि ये a1 ज्योमेट्रिक में यूज़ हो रहा है तो ज्योमेट्रिक सीरीज ये वाली है, ये वाली नहीं है। तो अब इसका जो a1 है इसको मैं a1 डैश कहता हूँ कंफ्यूजन दूर करने के लिए। सो a1 डैश आपके पास होगा 2, कॉमन रेशो जो है वो भी 2 है, तो हमें तो ये दो ही चीज़ें चाहिए। एस एन बेसिकली इक्वल होगा an - a1 के, और इसमें जो a1 होगा वो आपके ओरिजिनल सीरीज़ का जो फर्स्ट टर्म है दैट इज़ 3, वो ये वाला 3 होगा। सो ये सारी चीज़ें इस फार्मूले में पुट कर लेते हैं तो हमारे पास ये आ जाती हैं a1 डैश की जगह पे 2, आर की जगह पे भी 2, नीचे भी आर की जगह पे 2। अब n की जगह पे n नहीं आएगा, बिकॉज n वहाँ पे n टर्म्स का अगर ज्योमेट्रिक सीरीज का सम फाइंड कर रहे हो, यहाँ पे हम n-1 टर्म्स का सम फाइंड कर रहे हैं, तो ये n भी अब किससे रिप्लेस होगा, n-1 से रिप्लेस होगा। तो यहाँ से क्या होगा, नीचे 2 - 1 इज़ 1, सो 2 इंटू 2n-1 -1। सो 2 अगर मल्टीप्लाई होता है 2n-1 के साथ और फिर 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वहाँ से तो 2 आ जाएगा। यहाँ पे चेक करें बेसिस सेम पावर विल बी एडेड, तो पावर ऐड होके क्या हो जाएगा, यहाँ पे पावर 1 है तो n-1 प्लस 1, तो n-1 प्लस 1, तो ये प्लस 1 -1 कैंसिल, 2 पावर n बच जाएगा। सो लाइक दिस ये चीज़ आ जाएगी 2 पावर n-2। अब ये वाला जो a1 है इसको राइट साइड पे शिफ्ट करके ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो वो वहाँ पे जाएगा तो +3 वहाँ जाएगा, तो +1 a1 हो जाएगा और a1 इज़ योर 3। सो -2 + 3 इज़ +1, तो हमारे पास जो फाइनल शेप आएगी an की वो होगी 2 पावर n प्लस 1। अब ये an जो है बेसिकली ये nth टर्म ऑफ दिस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, जो कि न्यू सीक्वेंस हमारे पास आई है, इसका nth टर्म है। तो मुझे तो nth टर्म के साथ साथ इसका सीरीज का सम भी चाहिए। तो सम करने के लिए सिंपल जो है समेशन अप्लाई कर लेते हैं। समेशन बनाने के लिए पहले इसको n को मैं r से रिप्लेस कर लेता हूँ, फिर इसमें मैं समेशन वाला फार्मूला अप्लाई कर देता हूँ। अब अगर मैं फार्मूला अप्लाई करता हूँ तो 2 पावर r, फिर r इज रेज फ्रॉम 1 टू n,
तो n अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4 अप टू 2 पावर n। अब ये जो सीरीज़ है बेसिकली दिस इज़ ज्योमेट्रिक सीरीज़, और ज्योमेट्रिक सीरीज़ का जो सम का फार्मूला है वो ये, और ये 1 को अगर मैं n टाइम ऐड करूँ तो वो क्या आएगा, n ही आएगा। तो यहाँ से n, और यहाँ से एलसीएम लेके, एलसीएम तो नहीं होगा, 2 माइनस 1 1, और कटिंग शॉर्टिंग करके सिंप्लीफिकेशन करके मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये सिंपल सी टेक्निक है कि अगर सीरीज़ जो है वो ओरिजिनली ना अर्थमेटिक हो ना ज्योमेट्रिक हो, लेकिन उनके टर्म्स के जो डिफरेंसेस हैं वो उससे जो नई सीक्वेंस बनती है, करस्पॉन्डिंग सीरीज़ बनती है, वो या तो अर्थमेटिक होगी या ज्योमेट्रिक होगी। अगर अर्थमेटिक होगी तो अर्थमेटिक वाली जो है ना, माय बेस्ट फ्रेंड की स्टोरी, वो सारी दोबारा यूज़ करेंगे। अगर ज्योमेट्रिक है तो ज्योमेट्रिक वाली सारी स्टोरी जो है वो यूज़ करेंगे। उनके बारे में हम काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो वो आपको याद भी होंगी चीज़ें। अब एक्सरसाइज पे जब मैं आऊँगा तो दिस इज़ बेसिकली एक्सरसाइज नंबर 5.3। इसमें 6 क्वेश्चंस हैं, 1 2 3 4 5 इनटू 6। जो पहले 3 क्वेश्चन हैं 1 2 3, वो जो हैं उनमें से जो हमें ओरिजिनल सीरीज़ गिवन होती है उनके टर्म्स का जो हम डिफरेंस फाइंड करते हैं, तो हमारे पास सारी जो है वो अर्थमेटिक सीरीज़ बनती है, अर्थमेटिक सीक्वेंस बनती है। तो बिल्कुल सेम प्रोसीजर, सिर्फ वैल्यूज़ डिफरेंट हैं। तो उन तीनों में से मैं एक क्वेश्चन उठाया है वो मैं करूँगा, बाकी दो आपको एज अ होमवर्क करने होंगे। जो लास्ट के 3 क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 4 5 6, उनकी जो ओरिजिनल सीरीज़ हमें गिवन होगी, उनके टर्म्स का अगर मैं डिफरेंस फाइंड करूँ तो वो ज्योमेट्रिक सीरीज़ बनेगी। सेम पैटर्न मैं फॉलो करूँगा। एक क्वेश्चन मैं करूँगा, क्वेश्चन नंबर 4 5 6 सेम होंगे, सिर्फ वैल्यूज़ डिफरेंट होंगी, तो वो लोग आप लोगों ने खुद करना है एज अ होमवर्क। सो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमने nth टर्म भी फाइंड करना है और सम भी फाइंड करना है, मींस मैंने an भी फाइंड करना है और sn भी फाइंड करना है। अब ये जो सीरीज़ मुझे गिवन है, आप चेक कर लें, 13 माइनस 7, सॉरी 13 माइनस 4 इज 7, सॉरी 9, 28 माइनस 13 15। पहले दो टर्म्स का डिफरेंस सेम नहीं है, अर्थमेटिक सीरीज़ ये नहीं है। कॉमन रेशो अगर मैं चेक करूँ 13/4, और यहाँ से 28/13, यहाँ से ये भी इनका सेम नहीं है कॉमन रेशो, ज्योमेट्रिक सीरीज़ भी नहीं है। तो ये डायरेक्टली ना अर्थमेटिक सीरीज़ है ना ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। तो मैं किस मेथड की तरफ जाऊँगा? डिफरेंस वाले मेथड की तरफ जाऊँगा, जो इस हमारे मेथड का नाम है डिफरेंस मेथड। तो a2 माइनस a1 यहाँ से 9, a3 माइनस a2 यहाँ से 15, a4 माइनस a3 तो यहाँ से 21, a5 माइनस a4 तो यहाँ से 27, एंड सो ऑन। ये कहानी जाती जाएगी n टर्म तक, बिकॉज ये n टर्म्स तक की सीरीज़ हमारे पास है। तो यहाँ से क्या होगा, हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ से आएंगे an माइनस a1 तक। अब वो n टर्म्स नहीं होंगे, ये जो सीरीज सीक्वेंस आएगी इसके टर्म्स कितने होंगे, n-1 टर्म होंगे, बिकॉज वो आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि इन दो, पहले दो का अगर मैं डिफरेंस फाइंड करता हूँ तो एक टर्म आती है, दो टर्म इन्वॉल्व होके एक टर्म मुझे देती है। इस तरह 13 28, 13 पुराना वाला 28 नया, तो ये तीन अगर यूज़ करूँगा तो मुझे दो टर्म्स देंगे। जैसे अगर मैं 4 यूज़ करूँगा, चार टर्म्स, तो मुझे तीन टर्म्स देंगे। जैसे अगर मैं n यूज़ करूँगा तो मुझे n-1 टर्म्स देंगे। अब अगर इन सब इक्वेशनों को मैं ऐड कर दूं तो ये आप देख सकते हैं, a2 यहाँ से कैंसिल, वो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, a3 यहाँ से कैंसिल, a4 यहाँ से कैंसिल, इस तरह a5 नीचे वाले के साथ, और लास्ट में क्या बच जाएगा, फर्स्ट वाली टर्म a1 और लास्ट वाली टर्म an, ये हमारे पास बच जाएगी। तो an माइनस a1 इज इक्वल्स टू 9 प्लस 15 प्लस 21 प्लस 27 प्लस अप टू सोन m टू n-1। तो अब ये जो हमारे पास नई सीरीज़ बन गई है बेसिकली, ये अर्थमेटिक सीरीज़ बन गई है। हमारे पास इनके डिफरेंसेस फाइंड करने का फ़ायदा ये हुआ कि इनके डिफरेंसेस को फाइंड करने से हमारे पास जो हमारी नई सीरीज़ या सीक्वेंस बनी है वो अर्थमेटिक सीरीज़ या अर्थमेटिक सीक्वेंस बनी है, और उसको हैंडल करना हमारे लिए आसान है। तो अब देखें यहाँ पे कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं कि ये क्यों अर्थमेटिक सीरीज़ है। 15 माइनस 9 दैट इज 6, 21 माइनस 15 6, 27 माइनस 21 6। तो जो कॉमन डिफरेंस है डी, वो 6 हो गया है। और इस सीरीज़ की जो फर्स्ट टर्म है, अब इसको मैं a1 नहीं कहता, बिकॉज a1 जो होगा वो इस सीरीज़ का फर्स्ट टर्म होगा। तो डिफरेंट करने के लिए इसको मैं a1 डैश कह देता हूँ, दैट इज़ 9। और अब इसमें टर्म n नहीं है, n-1 टर्म्स हैं। तो अर्थमेटिक सीरीज़ का जो सम का फार्मूला है वो हम वो यूज़ करेंगे, दैट इज़ जो इसकी इक्वल है। अब यहाँ पे n जो है वो n-1 है, a1 डैश जो है वो 9 है, d जो है वो 6 है, और n जो है वो n-1 की इक्वल है। अब अगर n
n माइनस वन की इक्वल होगा तो n माइनस वन n माइनस टू हो जाएगा। जस्ट लाइक एग्जांपल में जिस तरह हमने किया है, सारी वैल्यूज़ मैंने पुट की हैं, कटिंग की है, सिम्प्लिफिकेशन की है, हमारे पास ए एन जो है वो ये बन गया है। अब ये तो ए एन है, मुझे तो फाइंड सम भी करना है, ये भी फाइंड करना है, ये फाइंड हो गया है, मुझे सिर्फ इनका अब सम फाइंड करना है। तो सम फाइंड करने के लिए हम समेशन अप्लाई कर लेते हैं। तो पहले मैं इनको जे पुट कर लेता हूँ, फिर मैं समेशन अप्लाई कर लेता हूँ। तो यहाँ पे भी समेशन अप्लाई होगा 3n स्क्वायर पे, यहाँ पे भी अप्लाई होगा और यहाँ पे भी होगा। समेशन ऑफ ए एन हमारे पास यही सीरीज़ आ जाएगी और यहाँ पे फार्मूलाज अप्लाई होंगे। तो वो सारे फार्मूलाज में अप्लाई करके यहाँ से हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा लाइक दिस। तो समेशन अप्लाई करने से क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे भी समेशन अप्लाई, यहाँ पे भी अप्लाई, यहाँ से तो n आ जाना है, बिकॉज अगर वन को मैं n टाइम ऐड करूँगा तो वन आ जाएगा। ये जो है ये फार्मूला अगर आपको याद हो कि अगर हमने तीन चीज़ें पढ़ी थी, नेचुरल नंबर को एन नेचुरल नंबर अगर ऐड हो रहे हों तो वो किसकी इक्वल होगा जनरल फॉर्म में, अगर स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर एन स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर ऐड हो रहे हों तो वो किसकी इक्वल होगा, तो वो इसकी इक्वल होगा जो हमने यहाँ पे यूज़ किया है। इस तरह अगर क्यूब ऑफ एन नेचुरल नंबर हो ऐड हो रहे हों या उसकी सीरीज़ हो तो वो किसकी इक्वल होगा, उसकी हमारे पास एक जनरल टर्म है। ये सारी आपको याद होनी चाहिए, चीज़ें भूलनी नहीं है क्योंकि वो आगे किसी न किसी क्वेश्चन में यूज़ होती हैं। तो वो चीज़ जहाँ पे यूज़ होके हमारे पास हमने फिर इसको क्या किया, कैंसिलेशन होती है तो कैंसिलेशन की है, फिर एलसीएम फाइंड किया है, फिर थोड़ी सी और सिंप्लीफिकेशन की है, हमारे पास फाइनल ये आंसर आ गया है। तो जो पहले तीन क्वेश्चन है उसमें अर्थमेटिक सीक्वेंस बनेगी और उनका यही सेम प्रोसीजर होगा। एक मैंने कर दिया, दो अपने होमवर्क करने हैं। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है। ओरिजिनली ये ना अर्थमेटिक है ना ज्योमेट्रिक है, लेकिन इसका जो मैं डिफरेंसेस टर्म्स का डिफरेंसेस फाइंड करता हूँ 2 6 18 54 162, मेरे पास ये इसके डिफरेंसेस आ जाते हैं। अब देखते हैं कि ये हमारे पास कौन सी सीरीज़ है। तो ज़ाहिर है ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, बिकॉज 6/2 कर मैं करूँ तो 3, 18/6 करूँ तब भी 3, 54/18 करूँ तब भी 3, 162/54 करूँ तब भी 3। तो हमारे पास जो कॉमन रेशो आ रहा है वो सारा क्या आ रहा है, 3 3 3 आ रहा है। अब अगर इस सीरीज़ में ओरिजिनली n टर्म्स हैं तो डिफरेंसेस में कितनी टर्म्स होंगी, n-1 टर्म्स होंगी। तो अब अगर इन सब को मैं ऐड करूँ, इन सब इक्वेशनों को मैं ऐड करूँ तो ये a2 a2 a3 a3 a4 a4 a5 5 ये सारे कैंसिल होके फर्स्ट एंड लास्ट टर्म जो है वो सर्वाइव कर जाएंगी, दैट इज़ an-a1। और यहाँ पे क्या होगा, ये सारी सीरीज आपस में ऐड होगी टिल n-1 टर्म्स। देन यहाँ पे ज्योमेट्रिक सीरीज हमारे पास बन गई है। तो ज्योमेट्रिक सीरीज वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, सम वाला। क्यों, बिकॉज यहाँ पे सारे प्लस प्लस हैं तो इट मीन्स ज्योमेट्रिक सीरीज सम हो रही है, कुछ वैल्यूज जमा हो रहे हैं, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है उनके बीच में प्लस है। तो ज्योमेट्रिक सीरीज का जो सम का फार्मूला है वो यूज़ करेंगे, दैट इज एस एन इज इक्वल्स टू a1 इंटू आर पावर n-1 डिवाइडेड बाई r-1। शायद यहाँ पे लिखा भी हो, यस ये है। अब यहाँ पे ए वन ये वाला नहीं होगा, ये वाला ए वन होगा। बेसिकली ए वन ये है, तो डिफरेंस करने के लिए मैं ए वन डैश लिख लेता हूँ। सारी वैल्यूज़ मैंने पुट की हैं, कटिंग शटिंग की है, हमारे पास जो फाइनल आंसर बन रहा है। और हाँ, यहाँ पे जो ए वन पुट होगा, ये क्या कौन सा ए वन पुट होगा, ये ए वन ये ओरिजिनल वाला फर्स्ट टर्म पुट होगा, दैट इज़ 3। तो ये सारा करने के बाद हमारे पास जो ए एन की वैल्यू आएगी दैट इज़ 3n-1 प्लस 2। तो अब ए एन तो फाइंड हो गया है, अब मुझे समेशन फाइंड करना है, सम फाइंड करना है। तो समेशन अप्लाई कर लेते हैं फ्रॉम 1 टू n। तो अप्लाई कर लिया मैंने, यहाँ पे भी अप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे भी अप्लाई हो जाएगा, यहाँ से तो डायरेक्ट n आ जाएगा। यहाँ से क्या होगा, पहले जे वन पुट करते हैं तो जे पावर जे 3 पावर j माइनस वन है, तो 3 पावर 1 माइनस वन दैट इज़ 3 पावर 0 एंड एनीथिंग पावर 0 इज़ 1, तो वहाँ से 1 आ जाएगा। फिर जे टू पुट करूँगा, 3 पावर 2 माइनस वन दैट इज़ 3 पावर 1, तो ये टर्म फिर 3 पावर 2 3 पावर 3। अब n पुट करेंगे तो ये हो जाएगा n-1। तो ये हमारे पास कौन सी सीरीज़ बन रही है, ज्योमेट्रिक सीरीज़, जिसकी जो फर्स्ट वैल्यू है वो 1 है, कॉमन रेशो जो है वो 3 है। तो अगर मुझे फर्स्ट और कॉमन रेशो गिवन हो तो मैं इसके जो सम का फार्मूला है इसमें पुट कर लेते हैं और हमारे पास ये फॉर्म इसकी आ जाती है। देन सेम 3-1 is 2, उसके बाद एलसीएम करते हैं और चीज़ों को कंबाइन करते हैं, ये हमारे पास इसकी फाइनल शेप बन जाती है। और इसी के साथ ही ये क्वेश्चन कंप्लीट
और इसके जो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन हैं 5, 6 सेम प्रोसीजर, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बनेगी, ज्योमेट्रिक सीरीज़ बनेगी, सेम प्रोसीजर अपने फॉलो करना है और इसी के साथ ही एक्सरसाइज 5.3 भी एंड हो जाएगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर 5.4 में मिलेंगे एंड देन आपकी जो चैप्टर 5 है वो वाइंड अप हो जाएगा, लेकिन हम रिव्यू एक्सरसाइज को भी साथ में करेंगे। सो अगर यहाँ तक किसी को समझ नहीं आती तो प्लीज़ पूछें ताकि आपके कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।